Shanti. Good morning and thank you so much. वीकडे पे अपने अपने काम से समय निकाल कर यहाँ आना, this talks great volumes about you. इसका मतलब ये जो भ्रांति है कि हमारे पास समय नहीं है और हम बहुत बिजी हैं, ये सही? हम तो एकदम फ्री है. क्या है, बिजी है या फ्री है? एकदम फ्री है. वी बिजी हियर. एक शब्द आज यहाँ छोड़ कर जाना, हम बहुत बिजी हैं. बिजी वर्ड जैसे ही हम कहते हैं अपने आप को या किसी और को, मैं बहुत बिजी हूँ, तो तुरंत एनर्जी कौन सी क्रिएट होती है? कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी? एंड इट्स वन वर्ड विच वी आर यूजिंग थ्रू आउट लाइफ. फिर सिर्फ लोगों के लिए बिजी नहीं, फिर सिर्फ ऑफिस में बिजी नहीं, लेकिन घर में बच्चों को भी बोल देते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, है ना? बिजी मीन्स आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर जब हमें बहनें कहती कि थोड़ा सा समय मेडिटेशन करें, तो हम कहते हम बहुत बिजी हैं. इसका मतलब आई एम नॉट अवेलेबल फॉर माई सेल्फ. तो जिसका खुद से रिश्ता ना हो, जिसका अपने परिवार के लिए समय ना हो, तो उसके जीवन का फिर क्या कर क्या रहे हैं? फिर हम एग्जैक्टली किस चीज में बिजी है? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है कि हम जो ये बिजी बिजी वर्ड सारा दिन यूज करते हैं, एग्जैक्टली क्या करने में बिजी है हम? हाँ जी, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कमाई भी किस लिए कर रहे हैं हम? Why do we want to earn so much? For our family. Now today, have the courage. सीधा सबको बिठाएं अपने घर पे और उनसे सीधी सीधी बात करें कि तुमको मेरे साथ थोड़ा टाइम चाहिए. Don't assume they want more money. जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिमांड तो पूछनी पड़ेगी, नहीं पूछनी पड़ेगी कि खुद ही सप्लाई करेंगे जो करना है सप्लाई. क्लाइंट डिमांड, बच्चा कहे नहीं आई वॉन्ट टू बी विद यू, एंड हम कहे नहीं टेक मोर मनी. पीछे 20 साल बाद मुड़ के उन्होंने कह देना है यू डिडंट गिव अस व्हाट वी वांटेड. और फिर तब हमने रुक कर सोचना है, लेकिन मैं ये सारा कुछ जो कर रहा था वो तो आपके लिए कर रहा था. लेकिन हम कहेंगे ये हमें नहीं चाहिए था, हमें जो चाहिए था वो तो आपने दिया नहीं. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम कि हम कितने घंटे उनके साथ बैठते हैं, वो मैटर नहीं कर रहा. जितनी देर हम बैठे हैं उस टाइम हम कैसे हैं, क्योंकि हम सारा दिन बिजी 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 हैं, तो एनर्जी, तो फिर जितनी देर उनके साथ बैठेंगे भी तो कौन सी एनर्जी देंगे? और आजकल तो साथ में मोबाइल है, फिर वो ब्लैकबेरी भी है, तो हर 5 मिनट में बैठेंगे तो उसमें 3 बार तो कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ SMS, कुछ ना कुछ ईमेल, कोई ना कोई फोन. हाउ मच टाइम आर वी रियली विद आवर पीपल? स्टॉप करके चेक करने की आवश्यकता है. उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो उनको चाहिए, एंड देयर इज नो एंड टू आप कितना वो सब कुछ दे सकते हैं. उनके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, अब उसके बाद कोई एंड नहीं है कि आप कितनी गाड़ियां दे सकते हैं. जो यूज की है एक, वो तो ऑलरेडी है.
एक मकान है, अब उसके बाद कोई एंड नहीं है कि आप महाबलेश्वर में एक और बनाएं और लोनावला में एक और बनाएं और कहीं और बनाएं, वो तो बनाते जाएं, फिर देयर इज नो एंड टू दैट, देयर इज नो एंड टू दैट, एंड विच इज ओके, करें। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट अगर हमने वो ही नहीं दिया जो उनको चाहिए और हमें वो ही नहीं मिला जो हमें चाहिए। हमें भी क्या चाहिए था, क्या चाहिए जीवन में, वो कहाँ मिलेगी, कौन से बिजनेस में मिलेगी वो? Keeping family happy, then I will get peace. And to keep family happy, what will I have to do? Stop and ask, क्योंकि हर एक के परिवार की डिमांड अलग अलग होगी, इसमें कोई सेट रूल्स नहीं है। हर एक की पर्सनालिटी अलग, हर एक का परिवार अलग, लेकिन रुक कर अपने आप से पूछना होगा मुझे क्या चाहिए और मेरे परिवार को क्या चाहिए। और अगर अंदर से ये आवाज आती है कि मुझे भी सिर्फ साधन चाहिए और मेरे परिवार को भी सिर्फ साधन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, देन गो ऑन। लेकिन अगर रुक कर आवाज आती है कि साधन चाहिए लेकिन साथ साथ कुछ और भी चाहिए, तो वो कुछ और लेके आने की जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी सारी नीड्स को पूरा करना, पूरा करना। तो हम उनकी आधी नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं सिर्फ? या फिर नहीं पता तो स्टॉप करके उनसे भी पूछ लें एक बार आज शाम को जाके, आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। हम पूछते नहीं, बात करते नहीं, अपने को रुक कर चेक करते नहीं, सिर्फ अज्यूम करते जाते हैं कि चाहिए 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 और करते जाते करते जाते करते जाते, और फिर 10 मिनट भी अपने लिए रुकने के लिए समय नहीं है। हाउ कैन एनी मशीन गो ऑन नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप ये मशीन चल रही है, कब तक? फिर मन के लिए टाइम नहीं है, फिर मन को रोका नहीं, स्लो डाउन नहीं किया, उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है। जब उसका बॉडी पर इफेक्ट आता है तब बाय डिफॉल्ट टाइम निकालना पड़ता है। तब अगर डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको रोज 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करनी ही पड़ेगी, फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई बार तो हम उसको भी सीरियसली नहीं लेते, चलेगा ना अभी चल रहा है देखते हैं, टाइम नहीं है वॉक करने के लिए भी। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए तो फिर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। Why take ourselves till there? हम कभी नहीं रुककर अपने आप से पूछते कि हम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इल्यूजन है? सोचे, अभी बताएं, क्या इल्यूजन है? किस चीज के लिए भाग रहे हैं? What is the thought that is there in the mind? What do we want? क्या चाहिए? सिर्फ क्योंकि सब भाग रहे हैं तब हम भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं। जीवन एक कंपटीशन है, राइट? हाउ मेनी फील वी आर इन अ कंपटीशन? नहीं, ऑल ऑफ अस नहीं, अपने आप पूछो, हाउ मेनी फील वी आर इन अ कंपटीशन? हाउ मेनी फील वी आर इन कंपटीशन? यू डोंट फील। सी, ऑल नहीं बोल सकते हम इसलिए, नेवर। कंपटीशन है, बच्चों का कंपटीशन है आपस में, है ऑलवेज। दे आर नॉट कंपीटिंग, दे आर नॉट competing. We are asking them and teaching them to compete. दोनों चीजों में फर्क है। वो तो they are having a good time. We are teaching them that from feeling great to feel stressed, we take them. They are already feeling great. The journey is कि हम already feeling great हैं, then we train ourselves to go towards feeling stressed, and then we have to come back here to feeling great all over again. किसका कंपटीशन है? बच्चों का किसके साथ कंपटीशन है? वैसे हमारे बच्चों का किसके साथ कंपटीशन है?
अपने हमारे दोस्तों के बच्चों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन है. एक बार सोचो, आई रियली वांट एवरीवन टू थिंक. हमारे बच्चों का कंपटीशन है, हमारा भी कंपटीशन है, बिजनेस में भी कंपटीशन है, रिश्तेदारी में भी कंपटीशन है. आपने आज डिनर में कितनी सब्जियां बनाई, फिर नेक्स्ट टाइम आप मेरे घर आओगे तो मैं कितनी सब्जियां बनाऊंगी, उसमें भी कंपटीशन है. कंपटीशन का कोई लेवल थोड़ी होता है. आई कैन compete with you on anything, absolutely anything. एंड जितना कंपटीशन है उतना अंदर, एंड सारा दिन हम इस वर्ड को यूज करेंगे, कंपटीशन है, कंपटीशन, आगे जाना है, आगे जाना है. एंड सीक्रेट इज, बॉम्बे से पूना हम अपनी अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं एक्सप्रेस वे पे. ठीक है, एवरीवन हैज द कार, एवरीवन्स कार इज डिफरेंट, मोर और लेस डिफरेंट, एंड हम खुद ड्राइव करेंगे सब. ठीक है, सी योरसेल्फ. अपनी अपनी गाड़ी निकाली और पूना की तरफ चलते हैं अपनी गाड़ी में, अपने परिवार के साथ खुद ड्राइव करते हुए. यात्रा है, जर्नी है. माय डेस्टिनेशन इज पूना, माय कार आई नो, मेरी स्पीड, मेरी गाड़ी की कैपेसिटी आई नो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा ड्राइविंग स्टाइल. Somebody could be comfortable 50 पे, somebody could be comfortable 80 पे, and somebody would be driving at 140, 150. Each one's different style. Okay? और हम अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने परिवार के साथ लेकर चल रहे हैं. We are having a great time. हंसते, खेलते, खाते, पीते, गाने सुनते हम अपनी यात्रा पर हैं. थोड़ी देर में साइड से एक और गाड़ी जाती है और हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, चलो रेस करते हैं. रेस थी नहीं, रेस थी नहीं, हमने एक थॉट क्रिएट किया, रेस करते हैं अब इस गाड़ी के साथ. अब यात्रा कैसी होगी बाकी? अभी भी उसी रोड पे थे, उसी गाड़ी में थे, उसी परिवार के साथ थे, डेस्टिनेशन वही था. सिर्फ अब एक थॉट क्रिएट की है, लेट अस रेस विद देम. अब जर्नी कैसी होगी? अब ध्यान परिवार से हटके, यहां से कुछ बोलेगा उसको चुप चुप. यहां से अब वाइफ ने या बच्चों ने कुछ बोल दिया तो उनको डांट भी पड़ जाएगी. अब पहले नहीं पड़ रही थी, पहले नहीं पड़ रही थी. अब ना खाने की तरफ ध्यान, ना गानों की तरफ ध्यान, ना परिवार की तरफ ध्यान. अब सारा ध्यान, अब हो सकता है उनकी गाड़ी की कैपेसिटी मेरी गाड़ी की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है. हो सकता है मेरी मारुति तो उनकी मर्सिडीज. तो कम वॉट में पहले तो मैं बहुत ट्राई करूंगी कि अपनी मारुति की सारी स्पीड लिमिट को मैं क्रॉस कर दूं, लेकिन मैंने फिर भी उनकी गाड़ी को क्रॉस करना तो पॉसिबल नहीं है. फिर आता है एक जंक्शन, एक ट्रैफिक सिग्नल, एक रूल्स और रेगुलेशंस. अब यही मौका है यही मौका है उनसे आगे जाने का, क्योंकि आई एम इन अ रेस. दैट इज द ओनली रीजन जो हमने अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इट्स अ रेस. अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो वो पहले पहुंच जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ भी करके आगे पहुंचना चाहता हूं. आगे पहुंच जाएंगे, फाइनली हम पूना पहुंच जाएंगे, फाइनली वो भी पूना पहुंच जाएंगे. ऐसा नहीं है कि एक पहुंचेगा दूसरा नहीं पहुंचेगा, लेकिन यात्रा कैसी रहे?
उस यात्रा पर हमने ओवर स्पीड भी किया होगा, हमने कहीं गलत साइड से ओवर टेक भी किया होगा, हो सकता है करते करते कहीं कुछ एक आधे डेंट भी पड़ चुके होंगे, सब कुछ हो गया होगा, ओनली बिकॉज ऑफ वन थॉट, इट्स अ रेस. नो, वी जस्ट हैव टू स्टॉप एंड थिंक. चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन में हूं या चाहे मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूं, किस स्कूल में लिखा है कि एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है? हर बच्चा फर्स्ट आ सकता है ना? कंपटीशन का है. कंपटीशन का है. आपका सब्जेक्ट है, आपकी क्लास है, आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ो 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 पढ़ो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो, और पढ़ के जितना अचीव कर सकते हो वो अचीव कर लो. इधर और उधर देखने की क्या जरूरत है? इधर उधर देखते हुए वहां चलेंगे या सीधा सीधा चलेंगे? विच जर्नी विल बी बेटर? मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी यात्रा है. मैं जितनी मेहनत करूं, जितना अच्छा ऊंचा गोल अपने लिए सेट करो, जितना कर सकते हैं उससे भी ऊंचा सेट करो, उसमें कोई लिमिट नहीं है. लेकिन उस डॉक्टर के पास कितने लोग आ रहे हैं और मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी कहां जरूरत है? वेयर इज द कंपटीशन? हर एक के पास कैपेसिटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक का अपना काम करने का तरीका है, और मुझे चूज करना है कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है. मैं अपने तरीके पर कॉम्प्रोमाइज ना कर दूं सिर्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ahead of someone else, because finally after compromising so much I will never feel nice inside. ये शब्द एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसने हमारे जीवन को, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम ऑब्जेक्टिव है, इवन इफ इट इज आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड, ये भी गोल रख सकते हैं हम, ये भी गोल रख सकते हैं. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, इट्स फाइन. लेकिन फिर वो बेस्ट पर फोकस करते हुए चले. लेकिन आई वॉन्ट टू बी बेटर देन दिस वन. बेस्ट नीड नॉट मीन बेटर देन दिस. मर्सिडीज ने अगर मारुति के साथ कंपीट कर लिया तो मारुति तो 60 या 70 पे चल रही है सिर्फ, और मर्सिडीज सिर्फ 80 पे चल जाए और सोचे दिस इज माय बेस्ट जस्ट बिकॉज मैं इनसे आगे हूं. कंपटीशन के कारण दोनों नुकसान हो सकते हैं. जिनकी कैपेसिटी नहीं है उतना अचीव करने की, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस में कई चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चाहे अपने मन की स्टेबिलिटी, तन का ध्यान, या अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. एंड कुछ लोग जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वो उस कैपेसिटी को टच ही नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ ये देखकर खुश है मैं इनसे और इनसे आगे हूं. एक बच्चे की कैपेसिटी है 95% लाना, लेकिन बाकी सबके क्लास में 85 आए और उसके 87 आए, तो आपने कहा वेरी गुड. नो, इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी गुड. बट 87 पे वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज एज लॉन्ग एज ही इज फर्स्ट. बिकॉज हमने अपनी कैपेसिटी और अपने एप्टीट्यूड को नहीं देखा, हम हमेशा अपने आप को किस रेफरेंस में देख रहे थे. एंड अगर उसकी कैपेसिटी है 75 लाना और उसने 77 ले आया तो भी हम खुश नहीं हैं. ही वर्कड सो हार्ड और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लाया तो भी हम खुश नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि उस समय भी उससे आगे कोई है. तो दोनों का नुकसान हो गया ना, दोनों का नुकसान हो गया कि नहीं? ओनली बिकॉज हमने ये थॉट क्रिएट की थी, बचपन से हमने सुना हुआ था और चारों तरफ से हम यही सुनते आ रहे हैं, कंपटीशन है, कंपटीशन, कंपटीशन है.
हॉस्पिटल का हॉस्पिटल से कंपटीशन है, एक लॉ फर्म का दूसरी लॉ फर्म से कंपटीशन है, दो हाउसवाइफ्स का भी ऑफिस में कंपटीशन। एंड उस प्रोसेस में हमने रुक कर कभी अपने को और अपने परिवार को देखा ही नहीं। अपना गोल सेट कर ले, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे किस तरह से करना है ये मेरी चॉइस। लेट्स से आप तीनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक जने की प्रायोरिटी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, बाकी दोनों की नहीं है। तो जो अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है, हो सकता है उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो नहीं ध्यान दे रहा, उतना टाइम नहीं है, वो 6 बजे घर आ जाते हैं। कैन ही अफोर्ड टू compete विद समवन एल्स? नो, क्योंकि ये चॉइस उन्होंने अपनी की है, ये स्टाइल उन्होंने अपना बनाया है काम करने का, उनका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ किसके साथ है? मैंने ये अचीव किया है, इतना करके किया है, अब मुझे आगे कहाँ जाना है, फुल स्टॉप। अगर ये एक बिलीफ सिस्टम भी अपना चेक करके चेंज कर लें, आधे से ज्यादा काम यहां हो जाएगा, हो जाएगा। कितना भी कर रहे हैं तो खुशी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जहां तक भी पहुंचते हैं कोई ना कोई एक तो दिख ही जाता है ना जो आगे खड़ा है। अनलेस वी रीच द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, तब तक कंपटीशन चलेगा फिर हमारा, एंड देन वी नेवर बी हैप्पी, नेवर बी हैप्पी। मैं इतना मेहनत करके वहां पहुंचू, लेकिन आप पहले वहां खड़े हैं, फिर मैं बोलूं अभी इनसे भी आगे, फिर उनसे भी आगे, उनसे किस से आगे। सो माई जर्नी and my style of driving most important. मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन के गोल्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा जीवन जीने का तरीका, एंड मेरे और मेरे परिवार की प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं। नहीं तो फर्स्ट पहुंच भी गए और अकेले खड़े हुए तो फिर कौन सी खुशी। फर्स्ट पहुंच भी गए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन वट एवर वी आर डूइंग, एंड लेकिन इन द प्रोसेस इतना कुछ क्रिएट कर दिया तो कौन सी खुशी। आज मेजोरिटी लोग यही कहते हैं, सब कुछ आ गया, सब कुछ मिल गया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर कुछ कुछ खाली है। ये अंदर जो खाली है, ये क्या है? खाली क्या खाली है? वैक्यूम है। ये खाली क्या है? व्हाट इज एम्प्टी इनसाइड? I feel very empty inside, don't feel full. So what is empty inside? Yeah, so what is that? Empty क्या है? Why are we feeling कि I have everything? The best house, best car, good family, everything. But still there is something empty inside. Insecurity. Insecurity किस बात की है? ये सब कुछ जो मिला इसको पता नहीं ये टिकेगा कि नहीं मेरे साथ कब तक। अभी और आगे जाना है। अच्छा, और वैक्यूम किस चीज के लिए है? लैक ऑफ हैप्पीनेस। एनीथिंग एल्स? लोनलीनेस नहीं, सब है, लोग भी है मेरे आसपास, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। आइडेंटिटी क्राइसिस। या एनीथिंग एल्स? हाँ, वही वो डिसकंटेंटमेंट का कारण। This is not what I wanted. Of course I wanted all that. Of course I want the nice bungalow, the nice everything, the best of everything, the best position in my company. Of course I want. हाँ, वो satisfaction, what is it? क्यों है वो खालीपन अंदर? भाई साहब ने कहा हमने कुछ किया नहीं है उस खालीपन को दूर करने के लिए। एक्चुअली रियलिटी ये है कि हम भरे हुए थे, हमने बहुत कुछ कर दिया जिससे हम खाली हो गए। हर स्टेप पर जब मैं चलती गई और कंपटीशन है, मैंने तनाव क्रिएट किया, मैं खाली हुई। कोई मेरे रास्ते में आया, मैंने अलग अलग तरीके अपनाए उसको इधर से उधर करने के, मैं खाली हुई। जीने के तरीके में अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया, मैं खाली हुई। मैं इरिटेट हुई,
मैंने गुस्सा किया किसी को, मैं खाली हुई, और लेकिन रास्ते में रुककर मैंने चेक नहीं किया कि मैं खाली हो रही हूं। एक ग्लास है हाथ में, भरा हुआ है। जब जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, ये भरा हुआ है अंदर। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फुल। एंड इफ यू वांट प्रूफ ऑफ दैट, जस्ट लुक एट अ चाइल्ड। ही इज फुल, एकदम भरा हुआ है। अगर जीवन की यात्रा अपने आप को भरने का प्रोसेस होता, तो बच्चा कैसा होना चाहिए? इट्स अ जर्नी ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे इन दिस बॉडी टू द लास्ट डे इन दिस बॉडी। तो बच्चा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल खाली। और लास्ट डे पे हम कैसे होने चाहिए? बिल्कुल भरे हुए। एंड एक्चुअली इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। एक बच्चे को देखकर आज भी इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा भरा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको सिखाना शुरू करते हैं, हम उसको सिखाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम उसको भी खाली करना शुरू करते हैं। तुमको टेंशन होनी चाहिए, बी टीच हिम। तुमको डर लगना चाहिए। बच्चे को कोई फियर नहीं होता। एक छोटे बच्चे को लो, उसको ऐसे एक हाथ पे उछालो, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं? पंखा ऊपर चल रहा है और फादर उसको ऐसे उछाल रहा है ऊपर, और उसको देखो वो कैसे। हमें देखकर सबको डर लगता है, अभी क्या होगा, ये कैसे उछाल रहा है। मैंने उस दिन एक भाई को देखा, उसने कितने 3 साल के बच्चे को एक हाथ पे लिया और ऐसे ऐसे कर रहा है। आई सेड व्हाट इज ही डूइंग? लेकिन दैट चाइल्ड वाज लाफिंग एंड लाफिंग लाइक दिस, बिकॉज बच्चे को फियर पता ही नहीं है। हम उसको सिखाते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम गिर जाएगा। हम उसको खाली करते हैं। बच्चे के पास ना चिंता है, ना डर है, ना गुस्सा है। ये 3 चीजें जो हमें खाली करती हैं। ये 3 चीजें हम सीखते जाते हैं इस यात्रा में, और सीखते सीखते खाली करते जाते हैं। क्योंकि हम सोच रहे थे कि बाहर से सब कुछ जो मिलेगा वो हमें भरेगा। वो तो है, वो तो इंपॉर्टेंट है जो बाहर से मिलेगा, लेकिन ध्यान ये रखना था कि अंदर वाला जो भरा हुआ था, उसको भरा हुआ रख के बाहर वाला अचीव करना था। वी कैन अचीव अ लॉट आउटसाइड। हाँ जी? नो, इट्स नॉट टू पे अ प्राइस, इट्स जस्ट दैट दैट ग्लास इज इन माई हैंड एंड वो भरा हुआ है, एंड आई हैव टू वॉक फ्रॉम हियर टू देयर। मुझे सिर्फ अटेंशन रखना है कि मुझे चलना भी है, बहुत फास्ट चलने वाला मैंने, यहां से वहां, मेरा गोल है वहां तक पहुंचने का। लेकिन मुझे अटेंशन सिर्फ इस ग्लास पर रखना है, इस पर ध्यान रखते हुए वहां से चलना है। लेकिन मैं तो अटेंशन किस पर रख रही थी? अभी इधर उधर देखेंगे तो वो ग्लास तो हिल ही जाएगा ना। फिर हमने देखा ही नहीं कि वो ग्लास स्पिल ऑफ हो रहा है। हमने सोचा ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब कुछ आ गया। लेकिन क्योंकि इस पर ध्यान नहीं रखा था, तो जब तक वहां तक पहुंचे, जब सब कुछ आ गया, ये खाली हो गया था। हाँ जी? नीचे न देखा तो भी गिरेगा ये ग्लास। We have to look at that also. Absolutely. Absolutely. सब कुछ करना है, सिर्फ एक नजर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, घर में ना जैसे छोटा बच्चा होता है एंड द मदर इज टेकिंग केयर। अब माँ उस बच्चे को क्रेडल में रखती है, लेकिन वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सफाई सब कुछ करती है, लेकिन एक नजर ऐसे बच्चे के साथ नहीं बैठी रहती पूरा दिन वो, नहीं। लेकिन घर का पूरा काम, एक नजर बच्चे पर, बच्चा ठीक है। आर यू एबल टू डू इट? आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या कहेंगे कि या तो मैं घर का काम करूं या तो मैं बच्चे को संभालूं, चूज करो क्या करना है, ऐसे बोलते? नहीं। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रोया, 1 मिनट रोया जैसे ही, तो हम 2 मिनट अपने काम से टाइम निकाल के उसके पास जाके एंड बैक टू वर्क। सपोज हम इस हॉल की सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मुझे कोई कहे कि ये सीट रिजर्व्ड रखनी है, बाकी सबको बिठाना है ठीक से।
एक सीट रिजर्व्ड रखनी है, वो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सबको भी बिठाना है. कैन आई डू बोथ? ये कहना इसे कि या तो मैं इस कुर्सी का ध्यान रखूं या मैं बाकी हॉल का ध्यान रखूं, आप चूज करो. नहीं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है. ये सीट को रिजर्व्ड रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बाकी हॉल में सबको बिठाना मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं क्या करती हूँ, सबको बिठाते जाओ, लेकिन एक नजर बीच बीच में इस कुर्सी पर. जैसे ही कोई दिखा कि कोई इस कुर्सी पर आने लगा है, फटाफट उधर से ध्यान हटाया, इधर आया, भाई साहब ये कुर्सी रिजर्व्ड है. एक सेकेंड बाद के वापस हॉल की तरफ. एक कुर्सी यहां रिजर्व्ड है, एक बच्चा यहां बैठा है, बाकी काम बहुत सारे हैं बाहर, सारे करने हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी. इट्स नॉट अ, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम पता नहीं कितने काम कर सकते हैं एक टाइम पर. आजकल लोग एक हाथ में फोन, एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे में अखबार, पता नहीं कितना कुछ कर लेते हैं एक टाइम के ऊपर. या वी सो गुड, लेकिन सब कुछ बाहर. अब वो सब कुछ 4 काम करो एक टाइम पे बाहर. आप सिर्फ अंदर चेक करना, यहाँ सब ठीक है, कोई थोड़ा भी डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ किसी बात को लेकर, कोई इरिटेशन तो नहीं आई किसी परिस्थिति में. दैट्स ऑल. और अगर आनी शुरू हुई है, अगर यहाँ कोई बैठना शुरू हुआ है या ये बच्चा रोना शुरू किया है, तो 2 मिनट निकालने हैं सिर्फ. 2 मिनट निकाला, बैठा, चुप कराया, उसको समझाया, दिस इज नॉट, बैक टू वर्क. But if I am going to say that I do not have time for myself, which means बच्चे को रोने दो,